हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं चाइल्ड एंड पेडागोगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके पिछले सालों में जो ईयरों में जो आपके सीटेट का एग्जाम हुआ है, किसी भी स्टेट का जो आपका टीचिंग संबंधी टेट है और यूपी टेट है, साथ ही आपका वी टेट है, एच टेट है, आर टेट है, जो भी आपकी टीचिंग संबंधी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो आपका बाल विकास से, सीडीपी से और पेडागोगी से जो संबंधित क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चनों का हमने संकलन किया है वन लाइनर में। आई होप आपको वीडियो भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, कंटेंट भी पसंद आया तो आपको पता ही चल चुका होगा कि आपका सीटेट के एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करने का आपका टाइम आ चुका है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में है। तो देखा जाए तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस 2 महीने अगर क्लियर देखा जाए, अगर फेस्टिवल्स वगैरह सब हटा दिए जाए तो आपके पास 2 महीने बचते हैं बस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी तैयारी करने के लिए हमने ये सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो जो भी अभ्यर्थी आप सीटेट पेपर दे रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या बी टेट की या यूपी सुपर टेट के लिए, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके सीडीपी के क्वेश्चंस कराए गए उनका पूरा संकलन हमने लिया है। अगर आप ये जो सीरीज है इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और से भी पढ़ाई करने की आवश्यकता पड़ेगी सीडीपी को लेकर। ठीक है, और इसी टाइप की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की हम आपको ईवीएस का भी कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही आपको बता दें कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 50% क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन ही आते हैं, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितना परसेंटेज चाहिए होता है, तो मिनिमम 60% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन से ही बनते हैं तो आपका 10% बचता है, और टॉप करने के लिए आप जितना आप मेहनत कर लेंगे उतने में आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो 10% की आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद उसको याद भी करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। हमारा काम क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको याद करना है, कैसे याद करना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमको कितना टाइम पढ़ना है। हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे आपको, अगर आप उस वीडियो को 2-3 बार अगर रिकॉल कर लेते हैं, 2-3 बार आप उसे देख लेते हैं, तो आपका एक जो कंटेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें से कहीं से बाहर नहीं आएगा, और ये जो आपको क्लासेस कराई जाएंगी इससे बाहर तो आपका आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चंस इसमें है प्रीवियस ईयरली, मिनिमम आपकी 20 ईयर्स के क्वेश्चन है इसके अंदर जो सी टेट के भी क्वेश्चन है इसके अंदर प्रीवियस ईयरली। साथ ही आपके जैसे यूपी टेट हुआ है, बी टेट हुआ है, एच टेट हुआ है, री टेट हुआ है, यूके टेट हुआ है, इन सभी के क्वेश्चन भी इसमें आपका ले रखा है। ठीक है, तो ये इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है पेडागोगी में से और आपका सीडीपी में से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपकी भी बेहतर तैयारी हो सके और दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं, यानी कि जो किशोरावस्था होती है उसकी मुख्य समस्याएं क्या होती हैं। तो एक तो आपकी संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो वो किशोर हो जाते हैं, अभी तक उनमें बालपन था लेकिन फिर अचानक किशोरावस्था होती है, तो किशोरावस्था में उनके बहुत सारे संवेग होते हैं, जैसे कि पल में गुस्सा आना, प्यार और घृणा, इस तरीके की जो संवेग होती हैं उनकी समस्याएं होती हैं। शारीरिक परिवर्तनों की समस्या होती है, आप देखोगे कि दाढ़ी मुँह झुकना और जो अंदरूनी अंग के जो वाल होते हैं वो अंगना और चेंजमेंट होना, काफ़ी चीज़ें चेंजमेंट होती हैं, तो ये शारीरिक परिवर्तन की भी एक समस्या होती है। साथ ही समायोजन की भी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। फिर आता है कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार, यानी कि विकास जो है उसका एक प्रतिमान होता है कि हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके की खुशी होती है। तो ये किस प्रकार का अधिनियम है, तो ये जो अधिनियम है ये आपका जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं व्यय, संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है, यानी कि जो हमारा कोई भी काल होता है उसका जो पहली साल होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके जो बीच का मूवमेंट होता है, जैसे कि बाल्यावस्था से जब आप किशोरावस्था में आते हो तो जो उस टाइम की जो बीच का जो अवस्था होती है वो काफ़ी दुखी काल हो जाता है, बहुत ही जटिल काल होता है। ठीक है, आगे है कि बाल विकास का सही क्रम है। तो बाल विकास का सही क्रम में अगर आप देखें तो पहले बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इसी में अगर आगे फिर शैशवावस्था और लगा दे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर है कि विकास शुरू होता है, तो विकास आपका पूरी बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
आगे है आपका कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। तो सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या होता है? तो बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत मुख्य होती है, ठीक है, सामाजिक विकास के लिए। फिर है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक होते हैं, ठीक। आगे है कि परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। तो वंशक्रम संबंधी नियम क्या होता है? समानता का नियम, यानी कि जो गुण पापा कहते हैं ना कि माँ बाप के गुण सारे आ गए हैं, कि इसमें माँ बाप का तो कोई गुण है ही नहीं, तो इस तरीके का क्या होता है? तो ये समानता का नियम हो जाता है, ठीक है। फिर आता है कि वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत। तो जो वृद्धि और विकास का जो मुख्य सिद्धांत है ये आपका वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत होता है, ठीक। फिर आता है कि किशोरावस्था की अवधि। तो किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो 12 वर्ष से 19 वर्ष के मध्य होती है, ठीक। विकास कैसा परिवर्तन होता है? तो विकास में जो परिवर्तन होता है वो आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे है आपका कि वृद्धि का संबंध किससे है? तो वृद्धि जो होती है वो हमारे शरीर में होती है, यानी कि शरीर के आकार में, भार में, ये इस तरीके की वृद्धि होती है। विकास क्या होता है? विकास जैसे कि आपका मानसिक विकास होना, संवेगात्मक विकास होना, भावात्मक, ये सब आपके विकास में आते हैं, ठीक। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, प्रत्येक बच्चे की जो विकास दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक। आगे है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो शारीरिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, संवेगात्मक में और सामाजिक विकास में विभाजित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है, ठीक। आगे आता है कि कोलवर्ट के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है। कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की जो विकास दर होती है वो अलग अलग भिन्न भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, इसीलिए उनकी जो व्यक्तिगत रूप से उनकी जो अधिगम है और उनकी जो विकास दर होती है उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो सबसे पहले हमें समस्या के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब हम समस्या के प्रति जागरूक होंगे फिर हम उस समस्या का कारण ढूंढेंगे, फिर उसको हम देखेंगे कैसे हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पहले समस्या के प्रति जागरूक होना पड़ता है कि हमें समस्या है क्या। आगे है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होता है? तो ये जो आपका 15 से 20 वर्ष की जो अवस्था होती है, विकास होता है, मानसिक विकास, वो सबसे सीमा पर होता है। आप देखेंगे कि 15 से 20 के ही मध्य में आपका क्या होता है, आपकी 10th हुई, इंटर हुई, आपकी इंटर के बाद जो भी आप क्लासेस लेते हो, जैसे BA है, BSc है, जो भी आप लेते हो वो सभी आपके इसी एज में आते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपके जो मानसिक विकास होता है वो सबसे ऊंचाई पर होता है, ठीक है। आगे हम आते हैं तो आगे आपका रहेगा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है, यानी कि जो किशोरावस्था होता है उसमें सामाजिक विकास का किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। फिर आता है कि किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रक्षेपण है। क्या है? प्रक्षेपण, ठीक। आगे आता है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित हो वह कौन सी है? तो जो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो होती है वो आपके चरित्र निर्माण से होती है, यानी कि जो बच्चा होता है वो खुद सोचता है कि हमें कैसे अपना चरित्र निर्माण करना है, क्या करना है, तो ये आपकी आत्मचेतना खिंच जाती है, ठीक। आगे है कि किशोर अवस्था में मनुष्य मुख्य विशेषता निम्न में से है, यानी किशोर अवस्था में कौन सी मुख्य विशेषता होती है? तो आत्मगौरव, ठीक है। आगे है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। तो ये आपका हरलॉक का कथन है, ठीक। आगे है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, तो वो आपकी सामाजिकरण प्रक्रिया है, ठीक। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, उसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं। तो ये कथन आपके स्टर्नलो हॉल ने दिया है, ठीक है। एक इनका एक कथन और है कि जो किशोरावस्था है वो काफ़ी जटिल तूफान भरी अवस्था है, ये भी स्टर्नलो हॉल की ही डेफिनेशन थी, ठीक है। आगे है कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, तो शरीर तथा मन संबंधी विषय होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है,
सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो है ये आपके जीन पियाजे ने दी है। ठीक है, तो आज की जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट CDP के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।